नमस्कार, आप सभी सुनने वालों का ये ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर है। आज है इंटरनेशनल योगा डे, जो कि हर साल 21 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इस बार का योगा का थीम भी है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इसी के साथ ही जो इस पर हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योति मिश्रा जी, जो कि है राज योगा टीचर ब्रह्मा कुमारी ईटानगर बैंक तिनाली में, और साथ ही ब्रांच डायरेक्टर ऑल इंडिया कंप्यूटर साक्षरता मिशन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। थैंक यू। अच्छा मैम, सबसे पहले तो योगा डे है, तो आप योगा और योगा डे को किस तरह से डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो गुड इवनिंग ऑल लिसनर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल ओवर इंडिया, जो भी सुन रहे हैं। तो आज योगा डे है, तो उसके लिए सभी लिसनर्स को कंग्रेचुलेशंस। और आज जैसा कि सभी जानते हैं कि आज योगा डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। तो ये योगा डे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। ये सबसे पहले शुरू हुआ था 21 जून 2015 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर करके इसको ऑफिशियली पूरे विश्व भर में मनाने के लिए 21 जून का दिवस है, इसको फाइनल किया गया था। तो ये जो है इस बार का जो थीम लेकर चल रही है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये एक बहुत अच्छा थीम है, मैं समझती हूँ, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि योग जो शब्द है, योग संस्कृत वर्ड से ये आया हुआ है। इसका मतलब होता है यूज। इसका मतलब होता है कि यूनिटी, यूनाइट हो जाना। तो योगा के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो चाहते थे कि ये एक यूनिटी का एक अच्छा बॉन्डिंग शेयर करे पूरे विश्व भर में। इससे शांति का भी एक देख सकते हैं कि एक का भी आधार बनता है। तो उन्होंने जो ये मुहिम चालू किया है, ये बहुत ही अच्छा मुहिम है, जिसको अगर हम लोग अपने जीवन में सीरियसली लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सभी कोई ना कोई दिन मनाते हैं, जैसे विमेंस डे हो गया, फादर्स डे हो गया, या फिर अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया। ऐसा बहुत सारा डेज मनाते हैं। तो डेज मनाने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट कर ले। ये जो डेज ऑफिशियली जो ये डेज अनाउंस किया गया है, इसका पर्पस यही है, ये एक नोटिफिकेशन टाइप का है। जैसे कि जिस दिन आए तो हमें ये याद दिलाता है कि अगर अब तक हमने इसको अपने लाइफस्टाइल में नहीं अपनाया है तो हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले तो जो योगा डे जो है ये बहुत अच्छा एक कोशिश है जो हम सबको आगे लेकर चलना चाहिए इसको। तो आप तो एक टीचर भी है राज योगा ब्रह्मा कुमारी ईटानगर बैंक तिनाली में जो स्थित उसमें, तो आप इससे जुड़ी कैसे, और आपका जो अनुभव रहा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। इससे जुड़ने का तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे लाइफ का एक बहुत मेजर चेंजेस जुड़ने के बाद इससे, आज से ठीक 10 इयर्स बैक अगर मैं अपने जीवन को देखूं, जैसे 2011 का बात है, मेरा कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था और मेरा काफ़ी हार्ट में कुछ इन्फेक्शन था, तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 9 मंथ्स आई वॉज एडमिटेड इन चेन्नई अपोलो। और वहाँ पे डॉक्टर्स लोगों ने भी जवाब दे दिया था कि आपका बचने का कोई चांसेस नहीं है। तो उस समय बिस्तर पे लेटे लेटे मेरे को यही ख्याल आता था कि शायद मैंने अपने लाइफ में कुछ गलत किया हुआ है, जिसकी वजह से आज इतना लॉन्ग इलनेस है। और काफ़ी हेवी अमाउंट एक्सपेंस करने के बाद भी मेरा लाइफ में बचने का कोई चांस नहीं था। तो किसी तरह से मेरा जब हेल्थ थोड़ा आफ्टर 10 मंथ्स 11 मंथ्स ऑलमोस्ट 1 ईयर ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका है। तो उसके बाद मेरा लाइफ थोड़ा जब सेव हुआ थोड़ा बहुत, तो उसके बाद मैंने अपने लाइफ के बारे में सीरियसली सोचा कि जरूर मेरा कोई रॉन्ग लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से आज मुझे फिजिकल हेल्थ को इतना सामना करना पड़ा। तो उसकी वजह से मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि घर परिवार में लोग जो है, स्पेशली मेरे फादर एंड मदर, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो फाइनेंशियल लूज तो था ही, और साथ में मदर का एक बहुत ज़्यादा एफर्ट ठीक करने में, और उस पर से डॉक्टर्स लोगों का भी नेगेटिविटी कि अब ठीक होना ही नहीं है, बहुत सारा इस तरह से करने के बाद जब मैंने अपने इलनेस को लंबे इलनेस को जब मैंने ओवरकम किया, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो बीमारी आया ये मेरे लॉन्ग लाइफस्टाइल पैटर्न से है। तो मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। अब जैसा कि देखेंगे कि रॉन्ग लाइफस्टाइल पैटर्न क्या होता है, वो यही होता है कि आपका सोने उठने का जो टाइम है वो आपका सही नहीं है, खाने पीने का टाइम टेबल ठीक नहीं है, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं, लेट नाइट जग रहे हैं। तो ये सब की वजह से, जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा जो होता है वो हेल्थ पे देखा जाए तो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो उसको मैंने चेंज करने के लिए मैंने काफ़ी सर्च किया। सबसे पहले तो मैंने फिजिकल योगा आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ से मैंने फिजिकल योगा को सीखा।
तो उसमें सूर्य नमस्कार और काफ़ी जो था ये आसन और प्राणायाम वो सब सिखाया गया। बट मैंने देखा उससे हेल्थ में तो थोड़ा इम्प्रूव तो हो रहा है, लेकिन मेरा मेंटल में जो एक डिप्रेशन जैसा बैठ गया था, क्योंकि इतना लॉन्ग इलनेस के बाद तो रिकवर होने के बाद लाइफ आपका नॉर्मल नहीं रह जाता है, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है लाइफ में। तो मेरे लाइफ में नियर अबाउट 6 मंथ का डिप्रेशन मैंने फेस किया होगा। उससे निकलने के लिए फिर मैंने मेंटल कुछ ढूंढा कि माइंड का तो कुछ होगा। तब जाके मैंने नेट में सर्च किया, इंटरनेट में, तो मुझे ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी मिला। तो मैंने पर्सनली वहाँ सेंटर में विजिट किया और 7 डेज़ का जो राजयोगा कोर्स होता है वो जब मैंने किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे अंदर ट्रेमेंडस चेंजेस आया। मतलब जब हॉस्पिटल से जब मेरा डिस्चार्ज हुआ था तब मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम थायराइड का मेडिसिन खाना पड़ेगा, लाइफ टाइम शुगर का मेडिसिन खाना पड़ेगा और लाइफ टाइम आपको प्रेशर का दवा खाना पड़ेगा। ये सारा चीज़ मुझे देकर भेजा था कि आप जितना दिन सर्वाइवल होगा आपका उतना दिन आपको ये सारे चीज़ों को लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस किया तो उसके बाद देखा कि विद इन 6 मंथ सारा मेडिसिन छूट गया मेरा। और कंटिन्यूसली जब भी आज के डेट में भी जब भी मैं अपना जो रूटीन चेकअप करती हूँ तो मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, नो थायराइड, नो प्रेशर, नथिंग। अच्छा। मतलब मेंटल जो ऐसा रिलैक्सेशन मुझे फील हुआ वहाँ से, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि किसी के जस्ट कहने पे कोई बिलीव कर ले, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो आज भी जब डॉक्टर देखते हैं तो वो मतलब वो भी आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपोलो में जाकर के भी मैंने डॉक्टर को अपना ये रिपोर्ट दिखाया, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि चैलेंज हिसाब से। तो उन्होंने देखा तो वो बहुत आश्चर्य हो गए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो शरीर में जो बीमारियां आता है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारा रॉन्ग थॉट पैटर्न भी एक इम्पोर्टेंट, मतलब इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अगर हम इसको इग्नोर करके चलते हैं ना तो हमारे शरीर में बीमारियां आता है। तो इसलिए मुझे लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जो मेडिटेशन है और ये जो योगा एंड मेडिटेशन, ये दोनों अगर हम एक लाइफस्टाइल बना लें इसको, तो हमारा लाइफ भी बहुत हार्मनी के साथ जा सकते हैं। तो आप एक जीती जागती मिसाल है कि योगा के थ्रू आपने मेंटली और फिजिकली फ़ायदा मिला आपको। तो ज़्यादातर कहा जाता है कि वही अभी जो हम बात कर रहे थे कि योगा की प्रैक्टिस से फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे श्रोताओं को इसके जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं और कुछ पोजेस के नाम बताइए जिन्हें अपने ज़िंदगी में वो ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए योगा भी मतलब अगर हम लोग बहुत डीप डाउन अगर ना जाए, अगर ऊपर तौर से मतलब इजी वे में अगर समझ ले, तो देखिए हमारे शरीर से रिलेटेड तो 3 चीज़ ही होता है। एक फिजिकल, मतलब एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में आप मेंटल ले सकते हैं और स्पिरिचुअल ले सकते हैं। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये जो 3 पार्ट्स हो गया योगा का, तो बेसिकली ये तीनों ही हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपने पूछा सबसे पहले फिजिकल, तो मैं फिजिकल के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। जैसे कि फिजिकल में देखिए, वैसे तो 2 चीज़ आ जाता है, एक होता है आपका आसन्स और दूसरा होता है प्राणायाम्स। आसनास एंड प्राणायाम्स। तो आसनास कुछ फिजिकल पोस्चर्स है। अच्छा। जिसको हम ऐसे, अगर आप फिजिकल पोस्चर्स के बारे में देखेंगे तो आपको इंटरनेट पे 100 के ऊपर पोस्चर्स मिल जाएंगे। जो देखा जाए तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू डू ऑल द पोस्चर्स इन वन डे, सेम डे। बट अगर हम अपना कुछ 6 से 7 कुछ बेस्ट इजी गोइंग पोस्चर्स चूज कर ले तो वो काफ़ी बेनिफिट होगा हमारे हेल्थ के लिए। जैसे कि सबसे पहले जैसे जो आसनास जो मैंने बताया आपको, तो आसनास में होता है जैसे वृक्ष आसन, जो ट्री पोज होता है ना, उसमें होता है कि आप सीधे स्ट्रेट वे में खड़े रहेंगे और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर ट्री पोज में। तो ये पोस्चर्स जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा इंटरनेट में देख सकते हैं। तो वृक्ष आसन हो गया, एक होता है नौका आसन, बोट पोज बोलते हैं ना। अच्छा। तो ये हो गया। उसके बाद भुजासन होता है, भुजासन कोबरा पोज। अच्छा। ये सारा पोस्चर्स इंटरनेट से देख सकते हैं किस तरह का होता है, और यूट्यूब में तो आजकल वीडियोस भी अवेलेबल है। उसके बाद एक है बिटल आसन, कैट काउ पोज बोलते हैं जी। फिर बोल सकते हैं गौमुख आसन, जिसको काउ फेस पोज बोलते हैं, और एक है बाल आसन, चाइल्ड पोज। और इसके अलावा जैसे पद्मासन है, इस तरह से वज्रासन है, बहुत सारा आसन है। उस आसन में अगर हम उस आसन में रहकर अगर ये योग करें, प्रैक्टिस करें, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो हर एक पार्ट है, हिस्सा है, वो सब इतना फ्लेक्सिबल और स्ट्रेच हो जाता है कि हमको एक अलग सा एक एनर्जी लेवल फील होता है। तो ये सारा आसन हो गया। अच्छा, अगर कोई आसन करे या प्राणायाम करे तो कितने मिनट या कितने घंटों तक कर सकते हैं? जैसे आप हर एक पोस्चर जो है वो 5 मिनट, 5 से 7 मिनट
कर सकते हैं। अच्छा। आप आपके ऊपर है, आपको जितनी देर अच्छा लगता है आप उतनी देर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो जो योगा है, योगा और जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसमें ये फिजिकल और जिम वाला जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत अंतर है। जिम में एक्चुअली वो प्रेशराइज करते हैं शरीर को, लेकिन वो एक अलग चीज हो गया। लेकिन जैसे ये योगा आसना है, आप जितना देर कंफर्टेबल होके रह सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को, उतना बेटर है ये। अच्छा, लेकिन दोनों के ही, जिम के भी और योगा के दोनों के ही अलग अलग फायदे हैं। हाँ, अलग अलग फायदे हैं। अच्छा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस मेंटल जो बेनिफिट है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेंटल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने मेंटल बोला है ना, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में भी काफी चेंजेस आए। तो देखिए, राजयोगा मेडिटेशन इज बेसिकली मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों को इंक्लूड कर दे, मेंटल और स्पिरिचुअल को इंक्लूड कर दे तो राजयोगा मेडिटेशन बनता है। तो मेंटल बेनिफिट क्या होता है? मेंटल बेनिफिट रिड्यूस करता है। किस चीज़ को रिड्यूस करता है? सबसे पहले एंजाइटी। दिन भर में छोटे छोटे चीज़ों के लिए एंजाइटी होते रहता है, क्या होगा, कैसे होगा। आप देखेंगे बहुत लोग छोटे छोटे चीज़ों को लेके अपने मन को ओवरलोड कर लेते हैं। बोलते हैं ना कि अनलोड करना अपने मन में, कुछ भी चीज़ जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मतलब अगेंस्ट द सिचुएशन, जो हमको नहीं चाहिए ऐसा कुछ हमारे जीवन में हो जाता है। तो क्या होता है, बहुत नकारात्मक सोच रखने लगते हैं। हाँ, वो तो आता ही है और प्रेशर लेते रहते हैं। तो ये जो है ना, जब आप फिजिकल योगा और जब ये आप मेंटल जो मेडिटेशन जो करेंगे, ध्यान, उसके थ्रू आपको बेनिफिट यही होता है मेंटल बेनिफिट में कि सबसे पहले तो आपको एंजाइटी से मतलब ये रिड्यूस होता है, मतलब राहत मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन, जब भी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन आता है तो उसके मन में 3 ही थॉट आता है, होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस। वो अपने लिए ऐसा फील करता है। सबसे पहले उसको लगता है कि होपलेस, कुछ उम्मीद ही नहीं रहा, और हेल्पलेस भी, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है मदद, और वर्थलेस कि मैं अब किसी काम का ही नहीं हूँ, लो फीलिंग करना। तो ये मेडिटेशन से मेंटल बेनिफिट ये भी होता है आपका कि आपका जो डिप्रेशन है उससे आप बाहर आ जाते हैं प्रैक्टिस करने से। उसके बाद देखिए, स्ट्रेस, छोटी छोटी चीज़ों में तनाव लेना, जैसे ट्रैफिक बहुत है, जल्दी पहुंचना है तो तनाव लेते हैं। कोई भी चीज़, जैसे मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, घर में देखते हैं बच्चे बात नहीं सुन रहे, उसमें तनाव लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है। तो ये स्ट्रेस। उसके बाद हमारा जो ये मेंटल हेल्थ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्रूव स्लीप। स्लीप जो आपका ना, जैसे किसी को इंसोम्निया है, नींद नहीं आता है, तो वो स्लीप को उसको इम्प्रूव करता है, सोने का। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका नींद ही अच्छा नहीं है तो आपको शुगर, थायराइड, ये सारा बीमारियां आना ही आना है। ये डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ आपका ये स्लीप पैटर्न, आपका सोने का कैसा है, सोने उठने का। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रमोट माइंडफुलनेस, मतलब होश पूर्वक जिंदगी को जीना। माइंडफुलनेस वर्ड बहुत अच्छा है। ये इसको बुद्ध ने भी, महात्मा बुद्ध ने भी काफ़ी बताया है इसके बारे में। माइंडफुलनेस क्या होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हैं, पास्ट का चिंता छोड़ देते हैं और आने वाले फ्यूचर का भी चिंता छोड़ते हैं। होश पूर्वक जीना और प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना, ये हम शुरू कर देते हैं मेडिटेशन से। हमको कल क्या बीता वो कुछ भी टेंशन नहीं, और आने वाला समय में क्या होगा कुछ भी टेंशन नहीं। तो इसको ये माइंडफुलनेस को प्रमोट करता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस। हमारे लाइफ में एक चीज़ का आज के डेट में देखेंगे तो सबसे बड़ा कमी हम सभी के जीवन में है, और वो है स्वीकार करने का। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्टेंस की कमी की वजह। और तो खुद की बुराइयां अच्छाइयां को भी एक्सेप्टेंस। हाँ, सभी चीज़ों को एक्सेप्टेंस। कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, मान लीजिए कि रिलेशनशिप्स में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अनजाने व्यक्ति में कोई, जैसे आपके घर से कोई गुजर गया या चला गया, या फिर किसी कुछ भी ऐसा घटित हो जाता है, तो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे तभी आप हील कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। नहीं तो आपका वो जो हीलिंग होगा ही नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है एक्सेप्टेंस का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल डिपेंडेंसी। इमोशनल डिपेंडेंसी देखिए, ये एक ऐसा, ये सब सूक्ष्म है, सटल चीज़ है। ये बाहरी तौर से किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो हमारे मन के अंदर जो ये बीतता है, हम लोग इसको सफ़र करते हैं, सफरिंग होता है हमारा। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मेंटली, फिजिकली तो है भी और मेंटली भी है। तो कल को वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, या व्यक्ति या जो भी इंसान है चला जाता है, तो आप वो जिंदगी से हताश हो जाएंगे। ट्रॉमा, आपको ट्रॉमा में आ जाता है। तो वो जो इमोशनल डिपेंडेंसी, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप किसी को शेयर करते हैं, कुछ करते हैं, आज वो आपके अकॉर्डिंग नहीं सुनता है, तो आपका आप कहीं ना कहीं तो आप इमोशनल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो इमोशनल डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट लेते हैं नेगेटिविटी, मतलब ग्लास हमेशा आधा भरा है, वही हमें देखना चाहिए लाइफ में।
हर एक नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव ही ढूंढना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते ना हैं कि ग्लास आधा खाली है खाली इस तरह से। अच्छा। ऐसे देखते हैं ना हम जी, लोग जी। कि ग्लास आधा खाली है ना भरा है। तो उस तरह से कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ होता है, अगर देखने में वो गलत लग रहा है लेकिन उसमें जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ है ही, तो वो हमको समझना चाहिए। उसके बाद है एंगर कंट्रोल। आप देखेंगे कि बोलते हैं ना कि जहाँ पे क्रोध होता है जिस घर में, वहाँ के घड़े के पानी भी सूख जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। जी, जी। तो ये जो बिल्कुल। चेन ऑफ एंगर है, इसको भी खत्म करना। जो घर एक व्यक्ति अगर गुस्सा होता है, क्योंकि देखिए एंगर जो है वो टोटली बाहरी होता है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं पहले से गुस्से में हूँ। कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा जरूर होता है बाहर, जिसकी वजह से हम गुस्सा हो जाते हैं। तो हमारा जो ये एंगर है ये बाहरी है, तो हमको जब वो सामना करना पड़ता है तो हम अपना एंगर किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं, फिर वो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन पर, फिर थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन पे, तो वो चेन ऑफ एंगर बन जाता है। इसलिए एंगर को भी वो रिड्यूस करता है। तो इस तरह का बहुत सारा मेंटल बेनिफिट्स है जो मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू होता है। अच्छा, इसके कोई पोस्चर्स या पोजेस है या फिर सिंपल मेडिटेशन ही कर सकते हैं? इसके लिए मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। अच्छा। तो मेडिटेशन करने के लिए जो मेंटल के बाद जैसे स्पिरिचुअल आता है ना, स्पिरिचुअल बेनिफिट जो होता है ना, वो है ये चीज को अपने लाइफ में लाने के लिए, जितना जैसे मैंने बताया एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सबको अगर खत्म करना है तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल में आना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल जो योगा होता है, स्पिरिचुअल योगा मीन्स कनेक्टिंग विथ गॉड। कोई ऐसा सुप्रीम चीज जो हमसे बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ है, काफी ऊपर है, तो वो तो आप देखेंगे वो भगवान ही है। हम सभी किसी ना किसी को तो मानते ही हैं, उसके साथ कनेक्शन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए जब हमको पावर कौन देगा, हमको पावर तो सुप्रीम सोल ही दे सकता है ना, जो हमसे सुप्रीम है। जी, जी। तो कनेक्शन विथ गॉड, जब हम गॉड के साथ, सुप्रीम के साथ जब हम कनेक्शन करते हैं तो हमारे अंदर इंटरनल पावर जनरेट होता है। इंटरनल पावर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग में बताना चाहूंगी। ये शायद बहुत हमारे लिसनर्स को नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 8 पावर्स है हम सबके अंदर है। इससे हम बाहरी तौर से नहीं आंक सकते कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत कमज़ोर है, ये बहुत हेल्दी वेल्दी, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये हम सभी के अंदर मौजूद है आज के डेट में, लेकिन इसको हम उल्टा पुल्टा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। इस पावर्स को जैसे चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते समय प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके थ्रू हमारे अंदर एक इनर पावर जनरेट होता है। और वो 8 पावर्स, सबसे पहला जो पावर है पावर टू एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब हमारे साथ जो भी कुछ होता है उसको हम अपने अंदर समा लेते हैं। जैसे नदी में आप कुछ भी फेंकिए तो ले लेता है ना, अपने अंदर ले लेता है। कोई भी नदी में आप कुछ भी डालिए वो ले लेता है। तो पावर टू एकोमोडेट यानी जो भी नेगेटिविटी हमारे जीवन में होता है उसको हम सोचते नहीं है, भूल जाते हैं, उसको लिया, सुना और खत्म कर दिया। ये नहीं कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा थॉट चला रहे। दूसरा है टॉलरेंस पावर, सहन करने का शक्ति। जैसे घर में देखिए जब 2 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो एक अगर बहुत एंगर में है, बहुत गुस्से में है, तो दूसरा वाला व्यक्ति अगर कूल हो जाए, शांत हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो एंगर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने पावर्स को रॉन्ग मिसयूज करते हैं। जहाँ पे टॉलरेट करना चाहिए वहां पे हम लोग उसको सामना करते हैं। जैसे गुस्सा है, एंगर को टॉलरेट करना चाहिए, फेस नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना कि इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, ये सुना होगा ना। क्योंकि जो सुन लिया, उसने सहन किया, उसके अंदर वो ये पावर जनरेट होता है। तो टॉलरेंस पावर सबसे अच्छा जो ये पावर है, टॉलरेंस पावर। नेक्स्ट है पावर टू फेस, मतलब किसी भी चीज को सामना करने का शक्ति। मान लीजिए कि जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे आपको किसी ने कुछ काम करने के लिए पैसे मांगा कि मैं आपका ये काम जल्दी कराऊंगा, आप मुझे पैसे दे दो। तो आप सोचो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं, जबकि उसको हमको फेस करना चाहिए कि नहीं, मैं अपना काम लीगल सिस्टम से ही कराऊंगी, आपको मुझे पैसे नहीं देना है। तो जहाँ पे फेस करना है वहाँ टॉलरेट करते हैं, और जहाँ टॉलरेट करना है वहाँ फेस करते हैं, उल्टा पुल्टा। इस वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है। फिर नेक्स्ट है पावर टू पैकअप। पैकअप मतलब पास्ट इज पास्ट। अब बीती बातों को याद करके क्या फायदा है, मतलब बोलते हैं ना, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब दूध गिर गया तो अब क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, उसके अभी उसको उठा नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते। तो बेटर है कि पैकअप करना। हम सभी को ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ पास्ट में, मुझे 1 सेकंड में उसमें फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट पावर आता है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, मतलब परखने का शक्ति। अच्छा, आपको अपने, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसको अपने करियर में क्या चूज करना है, तो अगर वो मेडिटेशन करता है या उसका अच्छा है तो उसको लाइन हर चीज क्लियर दिखाई देगा, मतलब क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी होता है। वो अपने लाइफ में अच्छा डिसीजन ले सकता है कि मुझे ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमेशा मन जो है हमारा टू बी और नॉट टू बी के बीच में फंसा रहता है। हमको भी क्लैरिटी मिलता है इस मेडिटेशन से। फिर नेक्स्ट आता है पावर टू जज। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि रॉन्ग जज करते हैं, जज कर लेते हैं किसी को। मान लीजिए कि कोई बहुत साधारण व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो हम लोग जज कर लेते हैं कि इसके पास कुछ पैसे नहीं होगा या ये खास पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का जो परसेप्शन है, वो
टोटली रॉन्ग है किसी के भी। जस्ट बाय लुक या जस्ट बाय उसका बातचीत या उठना बैठना या थोड़े से समय से हम लोग उसके पूरे लाइफ को जज कर लेते हैं। और जजमेंट भी एक तरह से अगर ऐसा किसी को हम लोग जज करते हैं तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि किसी का सिचुएशन हमें नहीं पता। तो ये जब ये हमारे अंदर इस शक्ति का जब हमको पता चलता है जज करने का शक्ति, तो हम एक्यूरेट जज करते हैं, यथार्थ जिसको बोलते हैं ना, कि जो चीज जैसा है उसको वैसा ही देखना। तो उस तरह से फिर नेक्स्ट आता है पावर टू कोऑपरेट। तो कोऑपरेट करने का पावर जो होता है वो है कि सहयोग देने का। आप जब खुद फिट एंड फाइन रहेंगे तभी तो आप दूसरों के बारे में सोचेंगे ना कि इसको भी मुझे ऐसा बनाना है। अगर आप खुद ही फिट एंड फाइन नहीं है तो आप दूसरों को कैसे देंगे? तो दूसरों को भी सहयोग देने का, तो कोऑपरेट करने का पावर हमारे अंदर आता है। और जो लास्ट पावर मैं बोलूंगी वो है विथड्रॉ करने का। जैसे कि आपने टॉर्टोइज को देखा होगा ना, वो कैसे फैल के रहता है, और जैसे ही देखता है कि कुछ मुसीबत आ रहा है तो वो अपना सब कुछ अपने शेल के अंदर कवर कर लेता है ना। तो उसी तरह से कि जैसे किसी भी जैसे मान लीजिए कि कुछ बात हो जाता है हमारे जीवन में, कुछ बातें हो जाती है जिसको हम लोग चर्चा करते रहते हैं, इधर उधर फोन पे भी बताएंगे दूसरों को भी, मतलब विस्तार में ले जाना, डिटेल में ले जाना। तो विस्तार को समेटने का पावर टू विथड्रॉ, उसको विस्तार में नहीं जाना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, 2 3 4 सभी को बताते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं। नहीं, उसको जो भी हुआ अब कुछ नहीं कर सकते, उसको खत्म करना। तो ये सारा जो है ना वो स्पिरिचुअल बेनिफिट ये होता है। अच्छा, तो आपने स्पिरिचुअल बेनिफिट बताया ही है, और आपने ये बताया कि मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेडिटेशन करने का तरीका जो होता है किस तरह से सही तरीका है ये बताएं मैं श्रोताओं को। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है, जैसे देखिए किसी के लिए भी आपको ट्रेनर का जरूरत है, विदाउट ट्रेनर आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे फिजिकल योगा जो है आप जस्ट नेट से देख के करेंगे तो नहीं होगा, उसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनर चाहिए। तो देखिए, नहीं तो चोट भी लग सकती है। हाँ, चोट लग सकता है, या कोई बैड पोस्चर से आपको बॉडी में पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग में भी सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, और भी दूसरे जगह में पर्सनल प्राइवेट में भी योगा को सिखाया जाता है, फिजिकल योगा को। अब जैसे मेडिटेशन के बारे में आपने पूछा है, तो हमारे ब्रह्मा कुमारीज में इसको अच्छे से सिखाया जाता है, राज योगा मेडिटेशन, जिससे 2 तरह का बेनिफिट होगा, मेंटल और स्पिरिचुअल, दोनों ग्रोथ होगा। तो इसको करने के लिए, जैसे मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा है कि आपको 2 टाइम आप ले सकते हैं, एक तो आप इवनिंग में और एक मॉर्निंग में। तो अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले उठने के साथ साथ ऐसा जगह जहाँ थोड़ा फ्रेश लुक्स हो, और थोड़ा जैसे बोलते हैं ना नेचर के बीच, जैसे आप खिड़की के सामने में बैठे, हवा आ रहा है, ऐसे फ्रेश एक जगह में बैठ जाना है, रिलैक्स होकर। उस वक्त अवॉइड करना है मोबाइल, ये सबको, ये सब टोटली हम अगर इसको अवॉइड करें, और बोलते हैं ना सेल्फ अपॉइंटमेंट, खुद का खुद के साथ अपॉइंटमेंट हो जाए, ऐसा जगह में बैठे कि कोई भी ना आए, डिस्टरबेंस ना हो, और साइलेंस एंड सॉलिट्यूड का मतलब एक्सपीरियंस करें, मतलब मौन में हो जाए और एकांत में चले जाए। साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, ये 2 चीज बहुत जरूरत है। तो जब हम ऐसा बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, और आंखें बंद कर अपने बारे में सोचना, अपने ही लाइफ को देखना कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। मेडिटेशन एक्चुअल में देखा जाए तो मेडिटेशन इज वेरी सिंपल। जैसे देखिए, मेडिटेशन का मतलब ही होता है किसी को याद करना। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपने मदर या फादर को याद कीजिए, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन इजीली, मतलब आप आराम से उनको याद कर सकते हैं। उसी तरह से मेडिटेशन का मतलब है कि एक जगह में जाकर बैठ जाना शांति से, और अपने सुप्रीम सोल को याद करना। जैसे ही आप उनको याद करेंगे तो याद में भी आपका मिलावट नहीं होना है। जैसे ऐसा होता है कि बीच बीच में कुछ और भी करते हैं, वो नहीं। जैसे बैठे हैं अभी कि मुझे अब उनको याद करना है। अब जैसे हम लोग किसी को भी याद करते हैं, अपना बॉडीली रिलेशन को जब हम याद करते हैं तो हमको क्या समय लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। तो जब हम गॉडली रिलेशन को याद करेंगे, ऊपर वाले को, तब क्या होता है कि जब आप उससे याद करेंगे तो उसका पावर मिलना शुरू होता है। आप इसको डीप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एकांत में बैठकर, और कोई लाइट म्यूजिक, साइलेंस म्यूजिक आजकल यूट्यूब में भी अवेलेबल है, उसको लगाकर आप कॉर्नर में अकेले में बैठिए और धीरे धीरे सुप्रीम सोल को याद कीजिए। अब जिसको भी याद करते हैं उसी तरफ फोकस करें। हाँ, मेडिटेशन का मतलब होता है कि एक्चुअली हम सभी डिप्लीटेड सोल्स है, मतलब हमारा जो सोल्स का जो पावर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, वो ये है, जैसे मोबाइल। सबसे पहले हम लोग सुबह उठकर मोबाइल को चार्ज करते हैं। जब हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो दिन भर अच्छा चलता है, एनर्जी देता है। उसी तरह से हम जब सुबह उठे, अपना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जब हम अपने आप को चार्ज करें, हम लोग सब बोलते हैं ना डिप्लीटेड सोल, हमारा बैटरी, सोल्स का बैटरी सभी हम चार्ज कम हो गया है। तो जैसे ही हम उसको चार्ज में लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारे अंदर एक पावर
का डेवलपमेंट होता जी। है और उससे हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो इजी हो जाता है। जी, अच्छा, चलिए आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह से मेडिटेशन करना है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और योगा से जुड़ा मिथ्य होता है और फैक्ट्स होता है, तो ब्रीफ में हमारे संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं को बताइए जो योगा से जुड़ा हुआ है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मिथ एंड फैक्ट इसको हम जी। सभी को समझना चाहिए। जैसे 4-5 बेसिकली कॉमनली जो बोलते हैं वो ये फिजिकल योगा जी, के बारे में जी। भी बोलते हैं कि गलतफहमी जो होता है वो क्या बोलते हैं, उनको ये एक्चुअली कंफ्यूजन है। वो जी। बोलते हैं कि जैसे मैंने सुना हुआ है कि फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए शरीर में, हमारा शरीर अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हम जी। योगा नहीं कर सकते। बट मेरा पर्सनली यही मानना जी। है कि जिसने लाइफ टाइम में कभी योगा नहीं किया है वो भी आराम से कर सकता है, इसको अपना सकता है। आज से, अभी से बल्कि वो इसको अपना सकता है। फिर सभी ने सुना होगा जैसे कि बोलते हैं ना कि ये योगा भी एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ही है। जैसे एक्सरसाइज जैसे जिम विम में करते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो अलग एक्सरसाइज है, पर योगा क्या है, योगा ये जो एक्सरसाइज है इससे हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बोलिए, स्पिरिचुअल सभी तरह का ग्रोथ होता है। ये योगा जो है कहीं ना कहीं हमको गॉड के साथ भी जोड़ता है और हम जो हमारा जो बैड लाइफस्टाइल है इसको भी चेंजेस करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रोवाइज कर देता है। और तीसरा मैंने सुना हुआ है कि बोलते हैं कि इससे योगा से कभी वेट लूज नहीं होता और फैट वेट को, तो ये भी नहीं है। अगर आप योगा को सही रीति से प्रॉपर ट्रेनर के साथ इसको अगर अपनाएं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ट्रेमेंडस रिजल्ट देता है। इससे वेट लूज भी कर सकते हैं और फैट्स भी जा सकता है शरीर का। और जैसा कि देखेंगे कि बोलते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको योगा नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। उनके लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्टेड कुछ पोस्चर्स है, ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, प्राणायाम एंड आसनास है जो वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी उनको एक ट्रेनर का जरूरत, अंडर मतलब प्रॉपर ट्रेनर उसकी गाइडेंस में ही कर सकते हैं। अच्छा, और जो मैंने मोस्ट कॉमनली जो सुना है, जो आपने भी सुना होगा कि बोलते हैं कि योगा मीन्स हिंदू रिलीजन। तो ये एक सबसे एक ही बात मैं इन शॉर्ट में आपको बोलूंगी जो कि सभी लिसनर्स को भी क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये तो बाद में आते हैं, पहले तो हम एक इंसान हैं और हर इंसान का हेल्थ होता है, सेहत होता है और सबको सही रहना है। तो सही रहने के लिए अगर हम योगा अपनाते हैं तो इससे हमारा मेंटल और आपका फिजिकल दोनों ग्रोथ होता है। तो ये मुझे नहीं लगता किसी रिलीजन से एसोसिएटेड है, रिलीजन से इसका करना भी कुछ नहीं है। क्योंकि हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, तो इससे हमारा रिलीजन से क्या लेना देना है। तो ये भी रॉन्ग मिथ है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है इससे। आप कोई भी रिलीजन से हैं लेकिन आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, चलिए हम पहुंच गए हैं आप वर्ल्ड योगा डे के इस स्पेशल प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस वर्ल्ड योगा डे के उपलक्ष्य में कोई संदेश दें। मेरा तो यही कहना है कि जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है तो वो शुरू कर सकते हैं, इसको अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। इसको लाने का, प्रैक्टिस करने का, डेली लाइफ में लाने का जो विधि होगा, मेथड, किस मेथड से ला सकते हैं, मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी भी चीज़ को अपने हैबिट में लाने के लिए मिनिमम 21 डेज का प्रैक्टिस लेना है। जैसे कि आप अगर आज से ही सोचें कि आज से मुझे 21 डेज लगातार इस चीज़ को करना है, तो वो आप देखेंगे कि आपके डे टू डे लाइफ में वो शामिल हो गया। जैसे हम सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये हमारा डेली हैबिट्स है। उसी तरह से अगर हम अपने लिए आधा घंटा रोज मॉर्निंग में ये टाइम निकालें। अगर किसी को इस चीज़ का लेजीनेस आता है कि मैं एक दिन तो कर पाता हूँ लेकिन दूसरे दिन नहीं कर पाता हूँ, ऐसा बहुत लोग हैं जो सोचने वाले। और मैंने अपने काउंसलिंग सेशन में भी बहुत लोगों को इसके बारे में बताया है और उनको बेनिफिट भी हुआ है। तो इसको फास्ट अपने लाइफ में लाने के लिए एक चैलेंज उठाए आज से ही इस योगा डे के उपलक्ष्य में। जैसे थीम भी है ना कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो ऐसा ही सोच लीजिए कि हम सबको अपना बेनिफिट के लिए एक चैलेंज हिसाब से उठाए और 21 डेज आज से काउंट करें, 21 डेज, और आप देखेंगे कि वो आपका लाइफस्टाइल में आ चुका है। तो वेकअप अर्ली, जल्दी उठ जाना और एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा समय निकालना। उसके बाद अगर हम ये सोचें कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट नोट करना कि मुझे दिन भर में क्या क्या करना है वो करना। अपना भोजन को सही समय पर लेना, टेक फूड एट राइट टाइम, और हमेशा भूख से आधा 50% खाना। अगर आपको 2 रोटी का भूख है तो आप 1 ही रोटी खाइए, मतलब कभी भी अपने आप को ओवरफिल्ड नहीं कर लेना। उसके बाद हमेशा पॉजिटिव ही सोचना। उसके बाद अपने परिवार में और अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छा, हार्मनी बनाकर रखना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट्स, प्रेयर्स एंड ग्रेटिट्यूड। अब तक हमारे लाइफ में हमको जो कुछ भी मिला उस सब के लिए हमको ग्रेटिट्यूड रखना और प्रार्थना करना। ये चीज़ अगर 21 डेज लगातार करेंगे, एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग उठना, भोजन समय पर खाना और प्रार्थना करना, अपने टारगेट को फोकस करना और पॉजिटिविटी में रहना, तो आप देख सकते हैं 21 डेज के बाद आपका लाइफ जो होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मिश्रा जी, जो कि आपने आज हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में आके इंटरनेशनल योगा डे और योगा के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण और बहुत ही यूजफुल जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। और इसी के साथ ही आज के इस इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आधारित स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ थी ज्योति मिश्रा जी, राज योगा टीचर ब्रह्म कुमारी ईटानगर बैंक तिनाली में, और साथ ही वो हैं ऑल इंडिया कंप्यूटर साक्षरता मिशन की ब्रांच डायरेक्टर। और इसी के साथ ही अब मुझे यानी कि केन्युम आंगों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।